पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें हमने 14 सूत्रीय मांग पत्र जो राज्य सरकार को दिया था उस पर विचार किया गया। सरकार द्वारा 14 सूत्रीय मांग पत्र पर आज दिन तक कोई भी विचार नहीं किया गया, ना ही हमारी एसोसिएशन को वार्तालाप के लिए बुलाया गया। गत मास हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो राज्य पर स्तर पर बनी है, बार बार उन द्वारा निवेदन किया गया कि आपने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी शीघ्र बैठक बुलाएंगे और उसमें वार्तालाप करेंगे और आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी आज दिन तक इस संबंध में कोई भी अधिसूचना या कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। पेंशनर भाइयों को सरकार के प्रति रोष है कि वो हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ये निर्णय लिया गया है कि 5 मार्च को सुंदरनगर में बैठक रखी गई है, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि विधानसभा का जो सेशन अभी 16 मार्च से शुरू होगा, वहाँ अपनी मांगों के प्रति धरना प्रदर्शन हम करें या ना करें। ये 5 मार्च की मीटिंग जो सुंदरनगर में है उसमें डिसाइड होगा और हमारा अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि सरकार बार बार निवेदन करने पर भी कोई भी इस संबंध में पत्र प्रपत्र या अधिसूचना जारी नहीं कर रही। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री महोदय जी ने 2 मास पहले ये कहा था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जो भी मेडिकल बिल हैं उसकी एक पाई जो है वो अदा कर दी जाएगी, लेकिन आज दिन तक लाखों बिल कार्यालयों में पड़े हुए हैं, लेकिन बजट के ना होने के कारण कोई भी उस राशि जारी नहीं की जा रही। इसके अतिरिक्त एक और दुख की बात है कि 1 वर्ष से जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनकी पेंशन ही निर्धारित नहीं हो रही है, और वो तो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि 1 वर्ष बीत गया तो ना तो उन्हें कोई ग्रेच्युटी दी गई, ना उन्हें लीव इनकैशमेंट दिया गया, ना उनको कम्यूटेशन दी गई, तो ना ही उनकी पेंशन निर्धारित हो रही है। उनके केस जो हैं वो ईजी शिमला के पास पेंडिंग हैं। ये पता नहीं है कि सरकार के आदेश ऐसे हैं कि पेंशन निर्धारित मत करो। तो कर्मचारियों में भी रोष है, टीए के प्रति कोई अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है। अभी जनवरी 2026 से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की एक और किस्त सरकार देने जा रही है, लेकिन हमें तो पिछला ही जो 13% है हमारा डीए बकाया, ना तो उसके बारे में अधिसूचना है। एरर की बात तो अलग है। तो इसके प्रति हमारे यहाँ जो हमारे आज सदस्य एकत्र हुए थे, उन्होंने हमारी जो शहर की मांगे हैं, प्रॉब्लमें हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में भी विचार किया गया, जिसमें स्मार्ट मीटर के बारे में विचार हुआ कि ये नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ये जो मीटर हैं ये कहीं अधिक हैं, कहीं ज़्यादा हैं, तो इससे भी जनता जो है वो परेशान है। इसके अतिरिक्त जो नगर परिषद द्वारा गृह कर लगाया गया है वो भी इतनी मात्रा में अधिक है कि परिवारों को उसमें देने राशि जारी करने में भी कठिनाई आ रही है। तो हमने राज्य सरकार से भी, नगर परिषद से भी, यहाँ की अपने डीसी महोदय द्वारा भी रोष प्रकट किया है कि इसका दोबारा पुनः निर्धारण किया जाए। तो इसके साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम रोज आ रही है कि राज्य सरकार कोई ना कोई हर दिन हमारे ऊपर टैक्स जो है वो जनता के ऊपर लगा रही है। जैसे कि अभी रोड टैक्स लगाया है, उसके ऊपर कोई अभी कमेटी, मार्केट कमेटी का 1% बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, ये टैक्सों की बढ़ोतरी की वजह से जो है वो महंगाई बढ़ेगी।
तो जनता जो है वो त्राहीमाम कर रही है और सरकार से बार बार निवेदन कर रही है कि भाई जनता पर आर्थिक बोझ मत डालो। तो मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से ये राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो हमारी मांगे हैं और जो जनता जिससे परेशान हो रही है इस पर पुनः विचार किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।